श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कहानी लेके आया हूँ। हम कुछ पुण्य करते हैं तो उसी के ऊपर ये कहानी है कि एक व्यापारी था, बड़ा ही पैसे वाला धनवान था, लेकिन वो पुण्य करता था, सत्कर्म करता था, पूजा पाठ करता था। एक यज्ञ में उसने अपना सब कुछ दान कर दिया इतना पुण्य कमाने के लिए। अब उसके पास परिवार चलाने के लायक पैसे भी नहीं बचे थे। व्यापारी की पत्नी ने सुझाव दिया कि पड़ोस के नगर में एक सेठ रहते हैं, वे दूसरे के पुण्य को खरीदते हैं। आप उनके पास जाइए और अपने कुछ पुण्य बेच के थोड़े से पैसे ले आइए, जिससे फिर से काम धंधा शुरू कर सकें। पुण्य बेचने की व्यापारी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन परिवार चलाना था, पत्नी का दबाव और बच्चों की ज़रूरत वो पूरा करने के लिए वह पुण्य बेचने के लिए तैयार हुआ। पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए 4 रोटियां बना कर दी। व्यापारी चलता चलता उस नगर के पास पहुंचा जहां पुण्य के खरीदार सेठ रहते थे। उसे भूख लगी थी। नगर में प्रवेश करने से पहले उसने सोचा, भोजन कर लूं। जैसे ही रोटी निकाली, एक कुतिया वहां आई जिसने अपने तुरंत ही 3 बच्चे जन्मे थे। कुतिया ने बच्चे जंगल में जन्मे थे, बारिश के दिन थे, बच्चे छोटे थे, इसलिए वह उन्हें छोड़कर नगर में नहीं जा सकती थी। व्यापारी को दया आ गई। उसने एक रोटी खाने के लिए उस कुतिया को दी। कुतिया पलक झपकते ही रोटी खा गई और वह अभी भी भूख से हाँफ रही थी। व्यापारी ने दूसरी रोटी दी, फिर तीसरी, फिर 4 रोटियां उस कुतिया को खिला दी। खुद केवल पानी पीकर सेठ के पास गया। व्यापारी ने सेठ से कहा कि वह अपना पुण्य बेचने आया है। सेठ थोड़ा व्यस्त था। उसने कहा कि शाम को आओ। दोपहर में सेठ भोजन के लिए घर गया। उसने अपनी पत्नी को बताया, एक व्यापारी अपने पुण्य बेचने आया है, उसका कौन सा पुण्य खरीदूं। सेठ की पत्नी बड़ी ही पतिव्रता और सिद्ध थी। उसने ध्यान लगाकर देखा कि आज इस व्यापारी ने कुतिया को रोटी खिलाई है। उसने अपने पति से कहा कि उसका आज का पुण्य खरीदना, जो उसने एक जानवर को रोटी खिला के कमाया है, वह उसका अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। व्यापारी शाम को फिर अपना पुण्य बेचने आया। सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया, मैं उसका पुण्य लेना चाहता हूँ। व्यापारी हंसा। उसने कहा कि अगर मेरे पास यज्ञ के लिए पैसे होते तो क्या मैं आपके पास पुण्य बेचने आता। सेठ ने कहा कि आज आपने किसी भूखे जानवर को भोजन कराया है और उसके बच्चे के प्राणों की रक्षा की है, मुझे वो पुण्य चाहिए। व्यापारी वह पुण्य बेचने को तैयार हुआ। सेठ ने कहा कि वह उस पुण्य के बदले वह व्यापारी को 4 रोटियां के वजन के बराबर हीरे और मोती देगा। 4 रोटियां बनाई गई, उसे तराजू के एक पलड़े में रखा। दूसरे पलड़े में सेठ जी ने एक पोटली में भरकर हीरे जवाहरात रखे। पलड़ा हिलता तक नहीं है। दूसरी पोटली मंगाई, फिर भी नहीं हिला। कई पोटलियां मंगाई, लेकिन पलड़ा नहीं हिला। तो व्यापारी ने कहा, सेठ जी, मैंने विचार बदल दिया है, मैं पुण्य नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचना चाहता। व्यापारी खाली हाथ अपने घर की ओर लौट पड़ा। उसे डर हुआ कहीं घर में घुसते ही पत्नी कलह शुरू न कर दे। जहां उसने कुतिया को रोटियां डाली थी, वहां से कुछ कंकड़ पत्थर उठाए और साथ में रखकर गांठ बांध दी। घर पहुंचने पर पत्नी ने पूछा कि पुण्य बेचकर कितने पैसे मिले, तो उसने थैली दिखाई और कहा, इसे भोजन के बाद रात को ही खोलेंगे। इसके बाद गांव में कुछ उधार मांगने चला गया। इधर उसकी पत्नी ने जब थैली देखी तो उसे सब्र नहीं हुआ। पति के जाते ही उसने थैली खोल ली और आंखें फटी की फटी रह गई। थैली हीरे जवाहरातों से भर गई थी। व्यापारी घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि पुण्यों का इतना अच्छा मोल किसने दिया, इतने हीरे जवाहरात कहाँ से आए। व्यापारी को अंदेशा हुआ कि पत्नी सारा भेद जानकर ताने नहीं मार रही हो कहीं, उसके चेहरे की चमक से, लेकिन ऐसा नहीं लगा। व्यापारी ने कहा, दिखाओ कहाँ है हीरे मोती। पत्नी ने लाकर पोटली सामने उलट दी, उसमें से बेशकीमती रत्न गिरे। व्यापारी हैरान रह गया। फिर उसने पत्नी को सारी बात बता दी। पत्नी को पछतावा हुआ। उसने अपने पति को विपत्ति में पुण्य बेचने को विवश किया। दोनों ने तय किया कि वह इसमें से कुछ अंश निकालकर व्यापार शुरू करेंगे। व्यापार से प्राप्त धन को इसमें मिलाकर जन कल्याण में लगा देंगे।
ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है, हम और आप सबकी। परीक्षा में वह सबसे ज़्यादा आपके उसी गुण को परखता है जिस पर आपको गर्व हो। अगर आप परीक्षा में खरे उतरे तो ईश्वर का वह गुण आप में हमेशा के लिए वरदान रूप रहता है। तो ईश्वर हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमें दे देता है, क्योंकि वो जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। बस चीज़ चाहिए तो केवल एक नीयत साफ रखो और विश्वास रखो। तो ये कहानी मुझे किसी ने भेजी, पढ़ने को मिली, मैं आप तक लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय जय श्री राधे।